सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के अहलकारों पर हमले की मजम्मत। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कच्चे में हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पुलिस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। कहा, मुझ समेत पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्ज शनास अफसरान नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 11 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, शहदा के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चे में हमलावरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को कच्चे के इलाके में पहुंचने की हिदायत। लापता एहलकारों की बाजियाबी के लिए मौसर ऑपरेशन की हिदायत। कहा, पुलिस पर हमला करने वालों को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की पंजाब पुलिस को मदद की पेशकश। मुबारक सानी नजर सानी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत उज़्मा ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से काबिल एतराज़ पैराग्राफ नंबर 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हज़फ कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत की नजर सानी की दरख्वास्त और उलमा की तजावीज़ मंजूर। फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले से मुतासर नहीं होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मुबारक सानी नजर सानी फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट हज़फ शुदा पैराग्राफ से मुतासर हुए बगैर कानून के मुताबिक फैसला करे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमसे कोई गलती हुई है तो अना का मसला ना बनाएं, गलती की इस्लाह भी होनी चाहिए। हम गलती से बालातर नहीं, पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। किसी ने कत्ल की धमकी दी, मैंने बदला नहीं लिया। इस्लाह खुले दिल से करनी चाहिए। अदालत दफात का इत्तलाक होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। मुफ्ती तकी उस्मानी की सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़। पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने की इस्तदा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप शिकायत का इजाला कर रहे हैं, ये भी तारीख का हिस्सा है। मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामेंट ने वेबसाइट पर नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप ये मामला पार्लियामेंट में उठाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने पेश हुआ हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बचाए रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इतने बुरे नहीं। कहा, पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश, बतौर रुकने पार्लियामेंट सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब, पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है। पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म कर सकती है। आप तो पार्लियामेंट से फैसला खत्म भी करवा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर 7 सितंबर को यौम फतह मनाने का ऐलान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में तमाम मुतनाज़िर शकों को ख़त्म कर दिया है। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले के हवाले से कायल किया। चीफ जस्टिस ने फराख दिली का मुजाहरा किया, मुस्बत रवैये का इजहार किया। जब इंसान कह दे कि गलती हुई है तो कोई बात रह नहीं जाती। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। सूद के मामले पर भी उलमाए कराम और पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को फिर वफाकी काबीना में शमूलियत की दावत। बिलावल भुट्टो ने मामला पार्टी के सामने रखने की यकीन दहानी करवा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने महंगाई और बिजली के ज्यादा बिल्स का मामला उठा दिया। पंजाब में तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपी रहनुमा ने कहा कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी। कहा, हम मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर रही है। पीपी वफ्द को अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। मुलाकात में शरी रहमान, नवीद कमर, परवेज़ अशरफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह भी शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का तरनोल का जलसा मनसूख। 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा मुलतवी किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा
बानी पीटीआई के हुक्म के पाबंद हैं। बानी के हुक्म पर एक कदम आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। बानी ने कहा रुक जाओ तो हम रुक गए। हमारे लीडर की सोच और विजन की वजह से ही आप ऐवानों में बैठे हैं, वरना आपका वो हशर करते कि दुनिया याद रखती। ये लोग आइन और कानून को बार बार तोड़ रहे हैं। हमें मजबूर ना करो, इस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। उधर तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसे के लिए मशरूत इजाजत, नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान बरहम, कहा आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सवेरे बानी पीटीआई से मिलने गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम दिया। सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन है। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी पीटीआई से जलसा मुलतवी करवाया। मौजूदा लीडरशिप का बानी को बाहर निकालने का इरादा नहीं, ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी का लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा क्यों मुलतवी हुआ, किसने करवाया। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटीज लाइल। महमूद अचकजई भी जलसा मुलतवी होने पर नाराज, कहा पीटीआई ने जलसा मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। आइन हमें इज्तिमा की इजाजत देता है, हमने कौन से डंडे उठा रखे हैं। ये बदमाशों की हुकूमत है, मुल्क में कोई रोल ऑफ लॉ नहीं है। वज़ीर आला केपी की कारकुनों में पैसे तकसीम करने के वीडियो वायरल। अली अमीन गंधापुर ने सवाबी में कारकुनों और रेस्क्यू एहलकारों को 5-5 हज़ार रुपए दिए। शिबली फराज और उमर अयूब भी मौजूद थे। सूबाई मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कारकुन जलसा मुलतवी होने पर मायूस थे। वज़ीर आला ने हौसला अफजाई के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। वज़ीर आला को गरीबों की फिक्र है और वो उनके बहुत हमदर्द हैं। गरीबों में पैसे तकसीम करना कोई बुरी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी और रिहाई। गिरफ्तार के वक्त शेर अफजल मरवत की पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई, एहलकार की वर्दी फाड़ दी। शेर अफजल मरवत की अपनी कमीज भी फट गई। वीडियो में पीटीआई रहनुमा का खुद को गिरफ्तार करने के लिए इसरार, पुलिस पकड़कर थाना गोलड़ा ले गई, बाद में इंतशार ना फैलाने की यकीन दहानी पर छोड़ा। उधर तरनौल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में झड़पें, फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस पर फायरिंग के इल्जाम में MNA अरबाब आमिर गिरफ्तार। MPA मलिक शहाब को हिरासत में ले लिया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। पुलिस ने 16 कारकुन पकड़ लिए। वज़ीर आला पंजाब का रोज डकैती की वारदातें फौरी खत्म करने का हुक्म। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास, पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज ने कहा कि ख़ातीन और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जराइम रोकें। हर जिला में जराइम की शरह हर सूरत नीचे लाने और हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन का हुक्म। पंजाब की हर सड़क, गली, मोहल्ले को महफूज बनाना होगा। किसी को जुर्म करने की जरूरत न हो। किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतल्लका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। सिपह सालार का हालिया सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए तालीम और जिद्दत की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के खतरात से खबरदार किया। तलबा को ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरगीब दी। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार के हवाले से नुक्ता नज़र का इजहार किया। परवेज इलाही के बेटे मोहनिस इलाही के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक होंगे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर का मोहनिस इलाही समेत 6 मुलजिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहनिस इलाही की कसूर में 26 केनाल से जायद अराजी सील। गुलबर्ग में एक प्लॉट और घर भी सील करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। मजीद समात 19 सितंबर को होगी। 9 मई के अहम तरीन वादा मुआफ गवाह मुनहर। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब आसिफ क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने ATC में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने बानी के खिलाफ कोई बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी के खिलाफ संगीन नौइयत के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ हमारे बयानात में कोई हकीकत नहीं है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात की समाअत
अदियाला जेल में खुसूसी अदालत के रूबरू मुलजिम पेश, 500 से ज्यादा मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने सुना। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी की कारसाज हादसे में जाम बहक बाप बेटी के घर आमद, इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं खुद मुतासिरीन के साथ अदालत जाऊंगा, मजीद ज्यादती नहीं होगी। चीफ जस्टिस से इस्तदा करूंगा कि वो खुद इस पर नजर रखें, ऐसा ना हो किसी ताकतवर की वजह से इंसाफ होते होते रह जाए। IG सिंध से बात करूंगा कि इस केस की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अगर लवाहिकीन को लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो मुझे बताएं। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरीज। पाकिस्तान ने 448 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान की करियर बेस्ट इनिंग्स, 171 रन बनाकर नॉट आउट। सऊद शकील ने भी खूब साथ निभाया, 141 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने 19, शाहीन आफरीदी ने 29 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से शरीफुल और हसन महमूद ने 2-2 विकेट्स हासिल की। जवाबी इनिंग्स में बंगाली ओपनर्स की भरपूर मुजाहमत, बिना किसी नुकसान 27 रन बनाए। जाकिर हसन 11, शादमान इस्लाम 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।